हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बहुलक याद करने की विधि। बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, इस वीडियो में आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगी। बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे प्रश्न लिखा गया है, इसी को मैं ज्ञात कर बतलाऊंगा कि इस प्रकार से बहुलक निकाला जाता है। यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए वर्ग अंतराल 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। उसके बाद में इन सभी का बारंबारता दिया गया है, जैसे 8, इसके बाद में 12, 6, 15, 7। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न, इसको क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला देख रहे हैं, लिखा हुआ है L प्लस एफओ माइनस यहाँ पे एफ माइनस 1 बटा 2FO माइनस एफ, फिर F1 गुने क्या है, आई है। एफ फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे क्या करने के लिए रहता है, बैठाने के लिए रहता है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि इसमें जो फार्मूले दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया L, ठीक है, समझिएगा L दिया गया है। उसके बाद में दिया गया FO, उसके बाद में क्या दिया गया है, F माइनस 1, उसके बाद में क्या दिया गया है 2FO, उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद F1 यहाँ पे दिया गया यानी कि F1 इस प्रकार से, और इसके बाद में लास्ट में क्या दिया, I दिया गया इस तरह से। तो ये सारे चीज आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसको क्या करेंगे, फार्मूला पे बैठा सकते हैं। अगर जानकारी इन सब के बारे में नहीं है, इसको फार्मूला पे आप बैठा नहीं सकते हैं और आप कभी भी बहुलक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बारे में जानना ही जरूरी होता है। बहुलक ज्ञात करना है तो इनके बारे में जानना जरूरी है, तभी आप आसानी से क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ इन सब के बारे में कि L का मतलब क्या होता है, FO का मतलब क्या होगा, F माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 2FO क्या होगा, या F1 क्या होगा। तो चलिए इन सब के बारे में मैं बारी बारी से बतला रहा हूँ कि इनको कहा किया जाता है, और इनको जानने के बाद फार्मूला पर किस प्रकार से बैठा करके बहुलक ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे L दिया गया है, तो L का मतलब क्या होता है, तो L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब यहाँ पे समझिए बहुलक वर्ग कह रहा है, तो बहुलक वर्ग किसको मानेंगे, बहुलक वर्ग क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वह बहुलक वर्ग कहलाता है। जिसकी बारंबारता क्या होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे इनमें से वर्ग अंतराले दिए गए 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, ठीक है। इनमें से बारंबारता आप देखिए, बारंबारता दिए 8, 12, 6, 15, 7। इनमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे जो देख रहे हैं 15 है, ठीक है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है, 15 है। यही 15 जो है बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये 15 जो जिसका बारंबारता है सबसे अधिक है, और यही 15 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब बहुलक वर्ग हम जान गए, तो बहुलक वर्ग यहाँ पे L का मतलब क्या बताए कि L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे FO दिया गया है, तो FO क्या होगा, इसमें समझिएगा कि FO क्या होगा। यहाँ पे हम समझे L बराबर क्या जानेंगे, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो वह क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। अब सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे क्या दिया गया है, तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें 15 है, और 15 किस किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, तो 30 और 40 के वर्ग अंतराल में आ रहा है, ठीक है। 30 और 40 के वर्ग अंतराल में आ रहा है, इसलिए बहुलक वर्ग कौन सा कहलाएगा, तो 30 और 40 कहलाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया है L बराबर क्या बताए, तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बताए। L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग ये वाला हो गया, इसकी निम्न सीमा की बात करें तो इसका निम्न सीमा कितना है, 30 है, यानी कि L बराबर कितना आ जाएगा, तो L बराबर यहाँ पे 30 आ गया इस प्रकार से, ठीक है। L बराबर कितना होगा, 30 हो गया। इसके बाद में FO, तो FO क्या होता है, इसके बारे में जानिए कि FO क्या है। FO का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। FO का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे हम इसको भी लिख देते हैं, FO बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता,
बारम्बारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारम्बारता। एफओ बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारम्बारता। अब बहुलक वर्ग कौन सा है? तो बहुलक वर्ग बार बार बोला जा रहा है कि जिसकी सबसे अधिक बारम्बारता होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है 2FO। 2FO का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जैसे कि सूत्र में देख रहे हैं, सूत्र में लिखा है 2 गुणे FO, तो यहाँ पे 2 तो रहेगा और गुना में क्या करना है? FO। इसके लिए यहाँ पे FO के बारे में भी बताया कि बहुलक वर्ग की बारम्बारता जो 15 है। इसके बाद में देखिए F1। F1 का मतलब क्या होगा? तो F1 का मतलब होगा, F1 का मतलब होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। वर्ग की बारंबारता। बहुलक F1 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कितना है? 15 है, और 15 के ठीक बाद वाले वर्ग कौन सा होगा? ये वाला होगा, और इसका बारंबारता कितना है? 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 7 लिखेंगे, यानी कि F1 कितना आ गया? 7 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे दिया I, तो I का मतलब क्या होगा? तो इनका अंतराल देखेंगे, वर्ग अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल कितने का? वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करना पड़ता है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा ज्ञात करेंगे, वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे कि कितना का अंतराल चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड में 10 दिया, 10 में से 0 घटाएगा तो 10, यानी कि 10 का सभी में अंतराल चलेगा। जैसे कि यहाँ 20 में से 10 घटाएगा 10, 30 में से 20 घटाएगा 10, यानी कि पीछे वाला में से आगे वाला घटा लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल पता चल जाएगा। यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल। I बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग अंतराल। I बराबर क्या होगा? वर्ग अंतराल। तो I बराबर वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है? तो वर्ग अंतराल चल रहा है 10 का अंतराल चल रहा है, 10 हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं? इनको हम फॉर्मूले पे आउट करते बैठाते हैं। फॉर्मूले पे बैठाने के बाद देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। इतना समझ गए, इतना समझने के बाद क्या करना आपको? आसानी से जिसकी समझ गए होंगे फार्मूला पे इसको बैठाएंगे। ठीक है, मेन चीज क्या होता है? इन्हीं चीज के बारे में जानना होता है। अब इसको हम फार्मूला बैठाएंगे, जिसके फार्मूला क्या है? एल का मान कितना है? 30। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 30 करेंगे, प्लस फिर दिया प्लस FO कितना है? तो FO का मान है 15। यहाँ पे क्या करिएगा? 15, फिर माइनस यहाँ पे दिया सूत्र में माइनस करेंगे F-1। तो F-1 कितना है? 6। यहाँ पे 6 करेंगे, बटा फिर करेंगे 2 गुने, यहाँ पे 2 गुने FO। तो FO का मान कितना है? FO का मान 15, यहाँ पे 15 करिएगा, फिर माइनस है F-1। F-1 यहाँ पे देखेंगे कितना है? 6। यहाँ पे 6 करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस है, और माइनस के बाद कितना है? F1 कितना है? 7। यहाँ पे 7 करेंगे, और गुने I दिया गया है, तो I कितना है? 10, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे? 10 करेंगे, इस प्रकार से। अब इतना करने के बाद इसको हल करिएगा, और हल करने के बाद जो भी मान आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक आपका ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको हल करके मैं बतला रहा हूँ किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले समझिएगा, 30 प्लस का 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 2 गुने 15 का मतलब का 30, और यहाँ पे माइनस माइनस दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 7 और 6 माइनस का 13 हो जाएगा, और गुना कितना रहेगा? 10 रहेगा। इस प्रकार से इसको आगे हल करेंगे तो कितना जाएगा? 30 प्लस का यहाँ पे 9, और 30 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 3 घटेगा 7, और यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा 1, यानी कि 17 गुने क्या हो जाएगा? 10। इस प्रकार से इस 10 जो है ऊपर में इसको गुना करिएगा, तो गुना करने के बाद कितना होगा? 30 प्लस का 10 और 9 90 बटा क्या आ जाएगा? 17। इसको हल करेंगे आगे, तो हल करने के बाद कितना? इसका एलसीएम लीजिएगा, नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, 1 इसका हर हो गया। अभी 17 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 17, और 17 में 1 से भाग देंगे तो 17 होता है, और 17 में 30 से गुना करना है, तो 17 में 30 से गुना करने पर कितना? 17 × 51, यानी कि 510 हो जाएगा। अब प्लस का कितना होगा? 90। इस तरह से अब यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो 510 और 90 का मतलब कितना आ जाएगा? 600, और 600 बटा क्या होगा? 17। 600 बटा 17 का मतलब क्या आ जाएगा? 600 बटा 17। इसको भाग देने के बाद जो भी दशमलव मान आएगा वह क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। चलिए इसको भाग दे करके मैं बतला रहा हूँ कितना आता है। तो 30.29 इसको काटने के बाद आएगा
35.29 इसको काटने के बाद आएगा और यही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो इस प्रकार से बहुलक ज्ञात किया जाता है। यदि यह प्रश्न समझ में आ गया है या बहुलक ज्ञात करने आ गया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।